जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर क्लासेस में। तो जैसा कि हमारे प्रत्यय की क्लास चली थी, प्रत्यय में हमारा प्रत्यय के दो प्रकार पैदा थे, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, जिसमें कृत प्रत्यय हमारा हो गया था। आज हम बात करते हैं तदित प्रत्यय की। तो तदित प्रत्यय और उसके भेद, तो तदित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो तदित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, उनकी डिटेल्स आज पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो हमारा प्रत्यय का दूसरा प्रकार क्या था? तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तो तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय किसे? धातुओं को छोड़ से शब्दों के, तो लिखते चलते क्या, धातुओं को छोड़ धातुओं को छोड़ से शब्दों के से शब्दों के से शब्दों के मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और क्या? विशेषण। तो धातुओं को छोड़ से शब्दों के मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगने वाले के पीछे के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं। तो क्या, धातुओं को छोड़ से शब्दों मतलब इस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी का कोई भी शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया? लूटना। तो ये हमारा लूट अलग हो गया, प्लस ना, तो प्रत्यय हमारा क्या है? ना। इसी तरह अगला एग्जांपल देख रहे हैं। अगला जो आता हुआ था समझना, तो इसका क्या होगा? समझ। समझ प्लस ना। तीसरा था जांचना, तो जांच क्या आएगा? जांच प्लस ना। तो क्या, धातुओं को छोड़ से शब्दों के पीछे, से शब्दों मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं तदित प्रत्यय के प्रकार, यानी भेद। बात करते तदित प्रत्यय के, तदित प्रत्यय के भेद। तो तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 8। और कृदंत प्रत्यय 6 प्रकार के। तो इनमें से पहला कौन सा आता है? पहला जो आता है हमारा भाववाचक तदित। भाववाचक तदित। दूसरा आता है कृतवाचक। तीसरे नंबर पे आता है गुणवाचक। क्या? गुणवाचक। चौथे नंबर पे हमारा आता है ऊनवाचक। क्या? ऊनवाचक। पांचवें नंबर पे आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक तदित। अगला आता है हमारा क्या? स्त्रीवाचक। सातवां आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक। लास्ट जो आता है वो था अव्ययवाचक तदित प्रत्यय। क्या? अव्ययवाचक तदित प्रत्यय। तो ये हो गया हमारा क्या? तदित। धातुओं को छोड़ से शब्द, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। भाववाचक तदित, कृत, गुणवाचक, ऊनवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, लास्ट जो आता है वो था अव्ययवाचक तदित। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं पहला हमारा क्या तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार क्या आता है, भाववाचक तद्धित। क्या आता है, भाववाचक तद्धित। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से क्या, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा तथा विशेषण, संज्ञा तथा विशेषण शब्दों में, तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों, शब्द भाव का बोध कराने लगे, संज्ञा तथा विशेषण शब्द, शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं, कराने लगते हैं। तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा तथा विशेषण शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो उदाहरण में पहला नंबर क्या आता है, आ। कौन सा प्रत्यय, आ। तो आ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे हो गया हमारा जोड़ा, चूरा, अगला था सराफा, सराफा, एक ही हो गया। अब दूसरे प्रत्यय की बात करें, दूसरा था आई। कौन सा था, आई। आई से हो गया जैसे भलाई, कठिनाई, भलाई, कठिनाई, अगला था चतुराई। इन सब में क्या, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग हो जाएगा। चतुर प्लस आई एक मूल शब्द पूरा बनना है जिसका अर्थ होता है कठिनाई, कठिन प्लस आई से भल प्लस आई। इसी तरह अगला आता है हमारा आहट। क्या आता है हमारा अगला प्रत्यय, आहट। आठ से जो कड़ुहाट, कड़ुहाट, चिकनाहट, कड़ुहाट, चिकनाहट, जैसे गर्माहट, गर्माहट। और प्रत्यय की बात करें जैसे ता, अगर ले लेता तो इसका क्या बनेगा, चाहत, चाह प्लस रंगत, दूसरा क्या था रंग प्लस तो रंगत, ये हो गया। एक प्रत्यय देखते हैं जैसे आ गया पा, तो क्या बुढ़ापा, फिर मोटापा, ये हो गया हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला जो आता है वो हमारा क्या आता है, वो आता है कृतवाचक, कृतवाचक तद्धित। तो कृतवाचक तद्धित किसे कहते हैं, देखते हैं। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वालों का, काम के करने वालों का, करने वालों का, करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। या जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वाले का बोध होता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, हमारा उदाहरण क्या आता है, जैसे हो गया आर, क्या लिया हमने प्रत्यय, क्या लिया आर। अब आर से जैसे हो गया सुनार, सुनार, दूसरा हमारा हो गया कुम्हार, इसे लुहार। अगला प्रत्यय हमारा क्या आता है, जैसे लेते हैं इया, क्या प्रत्यय हमारा क्या है, इया, इया। तो इया से क्या होगा, रसोईया, फिर मुखिया, अगला था घटिया। अब ले लिया हमने, जैसे आर हो गया, इया हो गया, देखते हैं हार, क्या है हमारा प्रत्यय हार, इससे क्या होगा मनिहार, पनिहार। एक लेते एली, तो ये क्या हथेली, हथेली में कौन सा प्रत्यय होता है, तो हथेली में एली प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला आता है, जैसे लिया हमने एरा, तो क्या हुआ सपेरा, घसेरा,
तो जो काम के करने वाले का बोध जो कराते हैं उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला जो तीसरा हमारा क्या था वो था गुणवाचक। क्या था हमारा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या बनेगा कि जिन प्रत्ययों से पदार्थ के गुण का बोध होता है, या जिन प्रत्ययों से पदार्थ के जिन प्रत्ययों से पदार्थ के गुण का बोध होता है, गुण का बोध होता है, उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कैसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों से पदार्थ के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या आया? एग्जांपल में हमने लिया ई। क्या? ई प्रत्यय लिया। इससे क्या बनेगा? भारी, ऊनी और देसी। इनमें कौन कौन से? देश प्लस ई, ऊन प्लस ई निकला। इसी तरह भार प्लस ई, तो प्रत्यय कौन से निकला? ई। इसी तरह अगले प्रत्यय की बात करते थे, ईला। क्या है? ईला। अगला प्रत्यय है ईला, जैसे हो गया पथरीला। पथरीला हो गया। खर्चीला, खर्चीला हो गया। गर्वीला। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईला। एक दो और देखते हैं, जैसे अगर हमारा क्या आया, दूसरा लेते हैं वंत। तो क्या हुआ? गुणवंत। अगला है धनवंत। तो वंत भी एक हमारा प्रत्यय ही है। कौन सा? गुणवाचक प्रत्यय। अगला था हरा। हरा से जैसे रुपहरा, सुनहरा। अगला था इकहरा, विहरा। तो कौन कौन सी है? हरा प्रत्यय से बने हुए शब्द है। तो जिन सब प्रत्ययों से पदार्थ के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, भारी, ऊनी, देसी। पदार्थ के गुण का बोध हो रहा है। ईला, पथरीला, खर्चीला और गर्वीला। वंत, गुणवंत, धनवंत। और हरा का रुपहरा, सुनहरा और इकहरा। अब बात करते हैं जो अगला आता हुआ था ऊनवाचक तद्धित। क्या था? ऊनवाचक तद्धित। तो ऊनवाचक तद्धित जिसे कहते हैं कि जिन प्रत्ययों के लगने से, देखते हैं, जिन प्रत्ययों के लगने से जिन प्रत्ययों के लगने से पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है। जिन प्रत्ययों के लगने से पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है, न्यूनता प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऊनवाचक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊन। जिन पदार्थों के लगने से पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण में हमारा क्या आया? लिया हमने प्रत्यय इया। क्या लिया? इया।
ईया। अब इससे क्या, जैसे हमारा खटिया, अगला हो गया हमारा डिबिया, बिटिया। अब बात करें ई की, तो ई में कौन सा था, पहाड़ी, घाटी। इनमें कौन सा, घाट प्लस ई, टोकरी, रस्सी। इन सब में कौन कौन से हैं, ई। अगले बार प्रत्येक की बात करते हैं की। तो की में कौन कौन से हैं, जैसे कनकी, कनकी हो गया हमारा, टिमकी, इया, ई की। अब लेते हैं हम प्रत्यय, अगला आता है हमारा टा। क्या था, टा। टा से होता है रोंगटा, रोंग प्लस टा, कलूटा। कलूटा में कौन सा प्रत्यय लगे हुआ, टा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह होता है चोटा, लोग बोलते हैं ना चोर को, चोटा। एक प्रत्यय और बात करते हैं अड़ा, जो होता है ड। इसकी बात करिए, जैसे चमड़ा, फिर मुखड़ा। तो ये कौन से हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऊनवाचक तर्री प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के लगने से पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है, उसे ऊनवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय कौन कौन से, इया, ई, की, टा, अड़ा। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं जो अगला प्रत्यय है, तो वो था स्थानवाचक। क्या था हमारा, स्थानवाचक। स्थानवाचक तद्धित। तो स्थानवाचक तद्धित किसे कहते हैं, तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा शब्द, जो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा आदि शब्द किसी, संज्ञा आदि आदि शब्द किसी, तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा आदि शब्द किसी विशेष स्थान के सूचक बन जाते हैं, विशेष स्थान के सूचक बन जाते हैं, सूचक बन जाते हैं, उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा आदि के शब्द किसी विशेष स्थान के सूचक बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण हमारा क्या आता है, जैसे हमने लिया प्रत्यय में क्या लिया, आना। तो आना से जैसे हो गया राजपुताना, राजपुताना हो गया हमारा। इसी तरह अगला था हमारा, चलो आना से क्या हुआ, राजपुताना हुआ। अगला प्रत्यय क्या लेते हैं हम, अगला लेते हैं आड़ी। आड़ी प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे आता अगाड़ी और पिछाड़ी, अगाड़ी और पिछाड़ी। तीसरा प्रत्यय हमारा आता है वाला, वाला से जैसे हो गया हमारा सूरत वाला, फिर दिल्ली वाला। तो इसमें जिन प्रत्यय के जुड़ने से संज्ञा आदि शब्द किसी विशेष स्थान के सूचक बन जाते हैं, तो वाला से क्या, सूरत वाला, दिल्ली वाला। अगली बात करती है, आता हमारा ईया।
प्रत्यय क्या है? ईया। जैसे होता है जयपुरिया, तो यहाँ स्थान विशेष विशेष स्थान के सूचक बन जाते हैं, तो स्थान की बात हो रहा है ना, जयपुरिया। ऐसा था कन्नौजिया, भोजपुरिया, भोजपुरिया। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय निकला? इन सब में ईया प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है। अब बात करते हैं जो अगला आता है वो आता है स्त्रीवाचक तदित। क्या आता है? स्त्रीवाचक तदित। स्त्रीवाचक तदित, तो स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जिन प्रत्ययों के जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द स्त्री जाति का बोध, जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द स्त्री जाति का बोध कराने लगते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने लगते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है? आनी। तो इसमें बोला क्या गया? जिन प्रत्ययों के जुड़ने लगने से शब्द स्त्री जाति का बोध कराने लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। हमने शब्द लिया था सेठ, प्रत्यय लगा हमारा आनी, तो क्या बन गया हमारा? सेठानी बन गया। हाथों तो हमारा पुल्लिंग बन के क्या? स्त्रीलिंग बन गया ना। सेठ प्रत्यय लगा आनी, तो क्या बना? सेठानी। इसे ज्यादा जेठानी, देवरानी, इस सब किससे? आनी प्रत्यय से बने हुए हैं। इसे ज्यादा आइन, क्या था? आइन, ठकुराइन, पंडिताइन, अधिकतर लोग ये वर्ड यूज करते हैं। फिर होता है दरोगाइन, जैसे लिया इन, तो क्या हुआ? लोहारिन, नागिन। नागिन में कौन सा प्रत्यय है? इन। नातिन। तो ये हो गया हमारा स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कि जिन प्रत्ययों के लगने शब्द स्त्री जाति का बोध करने लगते हैं स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप बात करते हैं अगला जो होता है संबंधवाचक। क्या था? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है? इनसे संबंध का पता चलता है। तो क्या लिखिएगा? इनसे संबंध का पता चलता है। वो कौन कौन से प्रत्यय हैं जिससे संबंध का पता चलता है? जैसे हमने प्रत्यय लिया, एग्जाम्पल में प्रत्यय लिया एरा, तो एरा से क्या बनेगा हमारा? ममेरा। उपेरा हो जाता है ममेरा भाई, उपेरा भाई, नहीं मामा का लड़का। इसी तरह अगला जो आता है वो हमारा क्या लगेगा? एला। एला से सौतेला, क्या था? सौतेला। हमने ले लिया प्रत्यय आल, क्या ले लिया? आल। इससे क्या बन जाएगा हमारा? सॉरी, आर, तो दुकानदार। क्या हुआ? दुकानदार। लास्ट में आता है दान, तो कमलदान। तो संबंधवाचक प्रत्यय में इनसे संबंधों का पता चलता है। लास्ट जो हमारा आता है वो आता है अव्ययवाचक। क्या था? अव्ययवाचक। अव्ययवाचक तदित प्रत्यय, इसमें क्या होता है? इन प्रत्यय से आंतरिक परिवर्तन होता है।
क्या होता है? आंतरिक परिवर्तन होता है। आंतरिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। तो इन प्रत्यय से आंतरिक परिवर्तन होता है। इनसे बने शब्द, इनसे बने शब्द माता पिता, शब्द क्या है? माता पिता कम वंश स्थान आदि का बोध कराते हैं। स्थान आदि का बोध कराते हैं। तो क्या इन प्रत्यय से आंतरिक परिवर्तन होता है। इनसे बने शब्द माता पिता वंश आदि का बोध कराते हैं। जैसे हमारा हो गया, एग्जाम्पल में ले लिया हमने वासुदेव, राघव, जानकी। ये कौन सी होगी कि हमारे होते हैं अव्ययीवाचक प्रत्यय। तो प्रत्यय का हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि प्रत्यय के दो प्रकार थे, एक कृत था, दूसरा था तदित। कृत वाला डिटेल्स इससे पहले क्लास में हो चुका है। अब ये था हमारा तदित प्रत्यय, जिसकी 8 भाग थे, मतलब 8 भेद थे, 8 प्रकार के थे। वो 8 कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।